हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एजुकेशन टैलेंट में। आज हम फिजिक्स के दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा, ठीक? तो हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कॉर्निया, ऑप्शन बी प्रतरिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना तथा दृष्टि पटल। तो इसका डी ऑप्शन सही है, रेटिना या दृष्टि पटल पे ही बनता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की संख्या व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन बी परिकिरणन के सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए अपवर्तन के सिद्धांत। इसका ऑप्शन होगा ए अपवर्तन के सिद्धांत। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन है इसमें निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, दूरशता दोष या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसका आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, हमारे आंखों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ये कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका ऑप्शन होगा सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मतलब जो नेत्र वाले व्यक्ति कम में मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो इसका आंसर होगा ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष या डी वर्णदता। इसका ऑप्शन सही है ए दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो रंग कौन सा है? यही बताना है। सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए नीला है या लाल या बैगनी या नीला और लाल दोनों। ऑप्शन इसका सी बैगनी ज्यादा विचलित होता है। बैगनी ज्यादा विचलित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन है ए दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टि का, ऑप्शन डी जरा दूरदृष्टिता। इसका ऑप्शन है बी समंजन क्षमता होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, समंजन क्षमता। आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है?
ऑप्शन है ए अवतल, ऑप्शन बी है बाइफोकल, ऑप्शन सी है अपसारी, ऑप्शन डी है अभिसारी। तो इसका आंसर है बी बाइफोकल लेंस। क्या है? बाइफोकल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। एक स्वस्थ मानव के लिए नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन है डी 25 सेंटीमीटर तथा एवं अनंत। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। आपसे रिव्यू लेंगे 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए। ठीक। 10वां क्वेश्चन है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी है आइरिस द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक। तो आप लोग बताइए 10 में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना 10 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधनता। इसका ऑप्शन सही है बी निकट दृष्टि दोष। क्या है इसका? निकट दृष्टि दोष। जो व्यक्ति दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष होता है, और जो व्यक्ति दूर मतलब नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता उसे होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक। इसका ऑपोजिट होता है दूर तो निकट, निकट तो दूर। ठीक। याद रखना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, दृश्यता दोष में, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसका ऑप्शन निकट दृष्टि दोष सही है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। आंख की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधनता। इसका ऑप्शन सही है सी जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। सी इज राइट आंसर। ठीक। 20 क्वेश्चन में रिव्यू लेंगे कितना आप लोग ने सही किया। ठीक। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो कैसा प्रतीत होता है? नीला होता है, उजला होता है, लाल होता है, काला होता है। तो इसका ऑप्शन होता है सी का, काला। डी ऑप्शन है काला। इसका ऑप्शन डी सही है काला। काला प्रतीत होता है। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंग में मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? इसका ऑप्शन क्या है? 3, 4, 5, 7। तो इसका ऑप्शन डी होगा 7 रंगों के मेल से बना है। कितना? 7। डी ऑप्शन सही है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस
वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? का ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला, पीला। क्या ऑप्शन है इसका? बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा बी, लाल। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? यहाँ बनना होगा किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का वर्णविक्षेपण, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी। सी इज राइट आंसर। क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या वर्णदत्ता। क्या होगा इसका आंसर? 18 नंबर का आंसर सही होगा ए, दूर दृष्टा दोष, दृष्टि दोष। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, आप लोग ए सही करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, या कविंटल प्रभाव। तो इसका आंसर सही है सी, टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव इसका सही आंसर है। इसका आंसर सही टिंडल प्रभाव है। आगे चलते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र एक को दूर बिंदु क्या है? अनंत होगा। सामान्य जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा जिसका नेत्र बिंदु दूर अनंत होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। डी इज राइट आंसर। ओके, आप लोग बताइए 20 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं? 20 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं? तो आगे चलते हैं, बताइए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 20 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो हम आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस राइट आंसर, अवतल लेंस होगा। ठीक, 50 क्वेश्चन पे आप फिर रिव्यू लेंगे। 50 क्वेश्चन होने के बाद रिव्यू लेंगे कितना कौन सही किया है। ठीक, तो 2200 क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी में कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में इनमें से भी कोई लेंस नहीं। तो 22 का आंसर होगा उत्तल। कौन सा होगा? उत्तल, क्योंकि ऐसे में दो आंसर कट ही गया। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे देखिएगा, जो सेम कैटेगरी होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा वही से मतलब वही दोनों आंसर मैच करेगा। तो हो सकता है कि वही दोनों में से कोई एक सही है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा जरा दर्दिशिता दर्दिशिता। तो इसका ऑप्शन सही है 23 का बी। 23 का आंसर क्या है? बी। बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो इसके ऑप्शंस है कांच की सिल्ली और क्या होते हैं अवतल अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर सही होगा डी। डी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। स्पेक्ट्रम में किस रंग के रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होती है, यानी झुकाव कम होती है। तो इसका आंसर होगा ए लाल। समझे, लाल आंसर सही होगा। और प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं, क्या कह रहा है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, समतल लेंस होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा 26 का बी उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, बी इज राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है सी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या हो गया आंसर सी। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं, 28वां। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसके ऑप्शंस है बैंगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए बैंगनी। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक, 29 क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है जनाब। तो इसके कारण है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। 29 का बी सही आंसर है क्या। तो 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। आंख व्यवहार करता है, मतलब होता है, गलत लिखा गया, आंख व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और कैमरा में भी उत्तल लेंस ही होता है। क्या होता है, कैमरा में उत्तल लेंस होता है। ठीक, 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। तो इसका आंसर सही है सी 5। 5 सतहों से घिरे होते हैं, तो इसका आंसर 5 सही है। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसके ऑप्शंस है दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या होगा, ए दूर दृष्टि दोष से। क्या है, दूर दृष्टि दोष से। 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। निलंबन कणों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। इसका ऑप्शंस है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर है सही आंसर ए कोलाइडी। कोलाइडी होगा। तो इसके आंसर है सी ए। ठीक, 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्र नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर।
ठीक, तो 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत सिंगलन कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिंगलन कौन उत्पन्न करता है? तो इसके ऑप्शंस है परितारिका, प्रकाश, सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी। तो 35 का आंसर होगा बी, प्रकाश सुग्राही। ठीक, 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगलनों सिंगलों का व्याख्या कहाँ होता है? सिंगलों का व्याख्या मस्तिष्क में होता है, पुतली में होता है, रेटिना में होता है या कर्निया में होता है? तो इसके आंसर होंगे ए, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में होगा इसका आंसर, क्या है? ए। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल या उत्तल या बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। आंसर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना। इसके आंसर्स है, इसका आंसर ए होगा। क्या होता है? परितारिका होता है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ओके, 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? यानी हमारी आंखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसके आंसर सही है डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। इसके ऑप्शन डी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस है पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं? तो इसके आंसर होंगे डी, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। इसके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या इसके ऑप्शंस हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना? ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य है। तो 41 का आंसर है ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। इसका ऑप्शन सही है ए। ओके, आगे चलते हैं 42 प्रश्न पे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं उत्तल, अवतल, समतल या सभी। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, अवतल। अवतल लेंस के उपयोग करते हैं। ठीक, 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन हो गया। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो इसके ऑप्शंस है परितारिका, पक्षमाभी पेशियां, पुतली, लेंस। तो इसके आंसर से होंगे 43 का ए, परितारिका। परितारिका इसका सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या ऑप्शन
डी में इनमें से कोई नहीं। तो 44 के आंसर होंगे सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आंसर नंबर सी सही है। तो आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन में। तो 45 क्वेश्चन कह रहा है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं कॉर्निया, परितारिका, एडिस या इनमें से कोई नहीं। तो 45 के आंसर है बी, परितारिका। परितारिका सही आंसर है। ठीक। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र के गोल होने पर देखते हैं, क्या देखते हैं? इसके ऑप्शंस है निकट की वस्तुओं, दूर की वस्तुओं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर है ए, निकट की वस्तुओं को। क्या? निकट की वस्तुओं को। आंसर नंबर ए सही है। ठीक। आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन में। वस्तु को हटा लेने के बाद हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बनता है? हम कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि वस्तु को, कोई भी वस्तु को हटा लेने के बाद हमारी आंखों पर उसकी चित्र कितने टाइम तक बना रहता है, ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस है 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो इसके आंसर होंगे सी। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। प्रश्न 48 है, दृष्टि निर्धारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्धारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है इसके चलचित्र परीक्षपण में, या फोटोग्राफी कैमरे में, या सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं है। तो उसका 48 का आंसर है ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। क्या है? चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में। आंसर उसका ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो इसके ऑप्शंस हैं परितारिका, नेत्र पटल, दृष्टि पटल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 49 का? ए, परितारिका। परितारिका इसका ऑप्शन है ए। ए राइट आंसर है। ओके। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन कह रहा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। तो बताइए 50वां क्वेश्चन का आंसर। तो इसके ऑप्शंस है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष। तो इसके ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं। आंसर क्या है इसका? तो 50 का आंसर है डी, जरा दृष्टि दोष। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने सवाल सही किए हैं? बताइए आप लोग कितने सवाल सही किए हैं 50 क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं 50 में से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछ जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या लघु दृष्टि दोष। तो इसका आंसर सही है ए, अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर ए सही है, अबिंदुकता। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं। तो ये है,
अभिन्दुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? इसके ऑप्शंस है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। तो इसके आंसर है बी, बेलनाकार लेंस। क्या है? बेलनाकार लेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अबिंदुकता अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस आ जाते हैं? तो इसका आंसर है 52 का बी, बेलनाकार लेंस होता है। ठीक है, बेलनाकार लेंस होता है। बी आंसर सही है। तो 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 प्रश्न क्या कहना चाहते हैं? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर या अनंत बिंदु परिसर या निकट बिंदु परिसर या कोई नहीं है इसमें से। तो 53 का आंसर है ए, दृष्टि परिसर। क्या है? दृष्टि परिसर। ए आंसर सही है। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? मानव नेत्र दो है तो इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन से है 180, ऑप्शन बी है 150 डिग्री, ऑप्शन सी है 160 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है? 54। तो इसका सही आंसर क्या होगा 54 का? 54 नंबर का आंसर सही है ए, 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। आंसर इज राइट ए। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। क्या? इसका ऑप्शन है ए, दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर है ए, दूर दृष्टि की वस्तुओं को। दूर की वस्तुओं को क्या है? दूर की वस्तुओं को, सॉरी, दूर की वस्तुओं का। तो उसका आंसर सही, ए आंसर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, ऑप्शन बी है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन सी है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, ऑप्शन डी है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसके आंसर है सही डी। क्या है? डी आंसर सही है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर सही है सी, सी इज राइट आंसर। क्या है इसका? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिंगलन में, वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर है बी, विद्युत सिंगलन में। क्या है? विद्युत सिंगलन में। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र दान करने वाली व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी? तो इसके ऑप्शंस हैं 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी। तो 59 का डी, डी आंसर सही है। क्या है? इनमें से सभी। किसी भी वर्ष का आदमी मतलब दान कर सकता है 6 वर्ष से अधिक।
तो इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 क्वेश्चन में। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल देना चाहिए, मतलब निकाला जाता है कितना घंटा पहले। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 से 3 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी में है 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी है 8 से 10 घंटे के भीतर, ऑप्शन डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इसके आंसर सही है 60 का बी। क्या है 60 आंसर का बी, 4 से 6 घंटे के भीतर निकाला जाता है। इसका आंसर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। तो इस ऑप्शन में देखना है कौन से व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है और कौन सा व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस है संक्रामक रोग से पीड़ित, और दूसरा है मधुमेह का रोगी, तीसरा है दमे का रोगी, या डी का बी और सी दोनों। तो इसके आंसर सही होंगे डी, दोनों व्यक्ति। क्या है दोनों व्यक्ति नेत्र दान कर सकते हैं। 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगलन में उपयोग होता है। सबसे अधिक कौन सा रंग का उपयोग होता है जो कि खतरे के संगीत में उसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होंगे लाल। क्या है लाल, सी आंसर इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो कौन सा रंग है। सबसे ज्यादा जो विचलित होता है, तो इसका आंसर है बैंगनी। बैंगनी सबसे विचलित होता है और लाल सबसे कम विचलित होता है। ठीक, प्रश्न 64 क्या कह रहा है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन है नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, या पुतली। इसके आंसर सही है बी। बी इज राइट आंसर, इसका सही है। क्या है बी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विक्षेप छेदित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन, तो अभी बताएं ना आपको, कम होती है। तो 65 का आंसर है सभी रंगों से कम। सबसे कम होता है, बताया ना आपको, सभी रंगों से कम। तो उसका डी आंसर सही है। 66 प्रश्न कह रहा है चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो इसके ऑप्शंस है संश्लाका कोशिका, ऑप्शन बी है शंकु कोशिका, ऑप्शन सी है ऊपर दिए दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 66 का होगा बी सही, शंकु कोशिका। क्या है शंकु कोशिका, बी आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो इसके आंसर है गोलाकार, अंडाकार, चपटाकार, घनाकार। गोला दिखता है, इसका आंसर सही होगा 67 का सी, चपटा। चपटा का थोड़ा सा दिखता है ना सूरज, ऐसे नहीं कि पूरा गोल दिखता है ऐसे, क्या बोलते हैं, ऐसे पूरा गोल दिखता है ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे होता है, चपटा तरह का होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 68। कांच का अपर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। तो इसके ऑप्शंस है लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। तो इसका आंसर सही है सी। सी इज राइट आंसर। क्या है सी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है लाल गुलाब को कोहरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। पीला, बैंगनी, काला, या नीला। तो कैसा प्रतीत होगा। तो इसके आंसर सही होंगे सी,
काला प्रतीत होंगे। कैसे होंगे? काला प्रतीत होंगे। तो इसका आंसर सी सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 70 चलते हैं, करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का सबसे पहला किरण यानी वर्ण कौन है? कौन सा? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा या तीनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, तीनों होगा। क्या होगा? तीनों होगा। समझे? तीनों होगा इसका आंसर, लाल नीला हरा तीनों होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पेशियां के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो इसके ऑप्शंस है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर सही होंगे बी। बी इज राइट आंसर। 2.5 सेंटीमीटर। क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न चलते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? इसके ऑप्शन से हैं लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका आंसर सही आंसर है सी, नीला। क्या है? नीला आंसर सही है, सी। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस है एल आर के बराबर होगा, एल आर से छोटा होगा, या एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, या एल आई के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर है डी, एल आई के बराबर होगा। क्या होगा? एल आई के बराबर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का अंतर होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, 2 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 2 मिनट। 2 मिनट से ही होता है। समझे? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उदय और अस्त होते समय सूरज दिखाई देता है। यानी सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय हमें सूरज कैसा प्रतीत होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पीला, लाल, नीला, काला। तो इसका सही आंसर है बी, लाल। लाल प्रतीत होता है। कैसा होता है? लाल प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। एंगस्ट्रम का मान होता है। एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एंगस्ट्रम का मान 10 मीटर होता है। क्या है उसका? 10 मीटर होता है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इनमें से कोई नहीं। कौन है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन है इसका आंसर। इसका आंसर सही है सी। सी इज राइट आंसर। क्या है इसका? सी इज राइट आंसर, वर्ण विक्षेपण। ठीक, अगला प्रश्न है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा 78 का बी। क्या है? बी, दूर दृष्टि दोष। क्या है? दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न चलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है? तो इसके ऑप्शन हैं निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में,
जरा दूरदर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, निकट दृष्टि दोष में। क्या है? निकट दृष्टि दोष में। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, यानी कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णता दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है 80 का सी। क्या है? जरा दृष्टि दोष। क्या इसका आंसर है? सी, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न चलते हैं। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है? तारा हमें क्यों पर टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देता है, प्रतीत होता है? तो इसके ऑप्शंस है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर सही होंगे ए, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आता है, 2 नंबरिया प्रश्न में भी आता है, तो इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना है। तो इसके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन इज राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश से विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। इसके ऑप्शंस है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विकिरण विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्रकाश का परिकिरणन। मतलब एक बिंदु पे पड़कर विभिन्न दिशाओं में छितराना है, ऐसे ही मतलब इसका कहने का मतलब है ऐसे। ठीक, आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। तो इसके ऑप्शंस हैं लाल रंग को बहुत अधिक परिवर्तित करती है कर देती है, या नारंगी रंग को बहुत अधिक परिवर्तित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिवर्तित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या होंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? HW, या आपके लिए HW है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा। ठीक है, तो आज अगला अगला वीडियो में और भी बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।